नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो मैं बात कर पा रहा हूं, एक बहुत ही बेहतरीन हमारी एक प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है जिसका नाम है मेरे साथी जिला दर्शन। मैं उत्तर प्रदेश के प्रति एक दिन एक जिले के बारे में आपके साथ डिस्कस करता चलता हूं और उस जिले के बारे में संक्षिप्त वर्णन हम करते चलते हैं। साथ ही आज मैं बात कर पा रहा हूँ उस उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वाले जनपद की, जिसका नाम होगा मेरे साथी हापुड़। उस हापुड़ की मैं बात करूं मेरे साथी, जो मेरठ मंडल के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आज चलते हैं हम हापुड़ की तरफ। इस जिला दर्शन की मैं बात कर पा रहा हूँ मेरे साथी, ये जो सीरीज होगी ये आपकी कौन सी होगी, 57वें नंबर की। चलो साथी, ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र है और इसी उत्तर प्रदेश की मानचित्र में, ठीक है ना, समाहित एक जनपद जिसका नाम आप दिखाई पड़ रहा होगा, ये मानचित्र आपका होगा हापुड़। और हापुड़ का जो क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये डिस्ट्रिक्ट है। चलते हैं एक बार हम देखेंगे मेरे साथी, हापुड़ के उपनाम की यदि मैं बात करूं तो इसे पंचशील नगर के नाम से जाना जाता है। मेरे साथी आता है क्वेश्चन कि हापुड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो पंचशील नगर के नाम से। मिनी जलियांवाला बाग भी मेरे साथी इसे कहा जाता है। इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मैं बात कर पा रहा हूँ तो मेरे साथी जिला मुख्यालय आप हापुड़ी बता पा रहे होंगे। हापुड़ का जो है जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो मेरे साथी हापुड़ी होगा। चलते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। हापुड़ जनपद में तहसीलों की संख्या तो मेरे साथी 3 होंगी। हापुड़ जनपद में तहसीलों की संख्या 3, जिनमें हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाने। ठीक है, कौन सा होगा, हापुड़ होगा, गढ़मुक्तेश्वर और मेरे साथी धौलाना होगा। एक योजना आती है एक जिला एक उत्पाद योजना। मेरे साथी कौन सी योजना की बात होगी, तो आप बता पा रहे होंगे, एक जिला एक उत्पाद योजना। और इस योजना के तहत मेरे साथी घरेलू सजावटी सामान जो 24 जनवरी 2018 को स्टार्ट होती है, और इस योजना के तहत मेरे साथी हापुड़ को क्या घरेलू सजावटी सामान के लिए मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी के तट पर स्थित हापुड़ जिले का सृजन मेरे साथी 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने पंचशील नगर के रूप में किया था। साथी 28 सितंबर 2011 की बात है, और उत्तर प्रदेश की उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती, और उन्होंने इस जनपद का मेरे साथी सृजन किया था। लेकिन जैसे ही सपा सरकार 2012 में आती है, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसका नाम बदला, और बदल कर मेरे साथी क्या कर दिया, हापुड़ कर दिया। चलो, पर्यटन स्थल यदि हम जाएंगे तो मेरे साथी पहले हम देखेंगे, ठीक है ना, ये ब्रज घाट होना चाहिए। ठीक है, यदि हम हापुड़ की तरफ प्रस्थान करेंगे तो हमें ठीक है ना, ब्रज घाट आपको दिखाई पड़ेगा। मेला लगता है गंगा जी का मेला, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रज घाट इस तरीके से करेंगे मेरे साथी। कौन से घाट की बात होगी, ब्रज घाट। गढ़मुक्तेश्वर भी यहीं पर होगा। गंगा मंदिर होगा मेरे साथी, ठीक है। नक्का कुआ आप देखेंगे, जामा मस्जिद, मीराबाई की रेती, मां वैष्णो देवी मंदिर, राम मनोहर लोहिया पार्क, और झारखंडेश्वर मंदिर। मेरे साथी लवणासुर का किला भी हमें कहाँ, हापुड़ में दिखाई पड़ेगा। जैसे ही हम हापुड़ में जाएंगे तो मेरे साथी हमें ये जो पर्यटन स्थल हैं, जो घूमने की जगह हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये रहा ब्रज घाट मेरे साथी, ब्रज घाट की वो पैड़ी जहां पर बैठ के मुंडक लगाई जाती है। आगे चलो, राम मनोहर लोहिया पार्क ये आपका होगा, कहां पर होगा मेरे साथी, हापुड़ में होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख संस्थान, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है।
भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर, तो मेरे साथी आप हापुड़ बता पा रहे होंगे। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ और बाबूगढ़ छावनी कहां पड़ती है, तो मेरे साथी आप इसे भी हापुड़ बताएंगे। ठीक है। जनपद का पिलखुआ क्षेत्र देश की पावरलूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे साथी पावरलूम की बात आई है और कौन से पिलखुआ, और पिलखुआ कहां पड़ता है, तो आप बता पा रहे होंगे ये चादर के लिए जाना जाता है, जो बेड शीट है उसके लिए, और ये हापुड़ में पड़ता है जिसे पावरलूम सिटी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने हापुड़ जनपद के पिलखुआ खादी वस्त्र उत्पादन केंद्र को सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित किया है। किसकी बात होगी, तो मेरे साथी आज मैं बात कर पा रहा हूं पिलखुआ की। तो केंद्र सरकार ने हापुड़ जनपद की पिलखुआ जो खादी वस्त्र उत्पादन केंद्र को सैटेलाइट के रूप में चयनित किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़, और हापुड़ का क्षेत्रफल मेरे साथी 660 वर्ग किलोमीटर होगा। और यहां पर मैं बात करूं, हापुड़ में मेले भी लगते हैं। यदि मेले की बात होगी, मेला गढ़ मुक्तेश्वर का मेला साथी कौन सा होगा, आप बता पा रहे होंगे गढ़ मुक्तेश्वर। इस तरीके से कर देना है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहां लगता है, हापुड़ में। मेरे साथी एक मेला और होगा शहीद मेला, पूछ लिया जाता है कि शहीद मेला भी, तो आप हापुड़ बता देंगे। चलो, यह स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब हापड़ की पापड़ बोला जाता है, हमारे यहाँ कहावत भी है। पापड़ के लिए भी पेपर शंकु आदि का प्रमुख केंद्र है मेरे साथी हापुड़। तो स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब पापड़ पेपर शंकु आदि का यहाँ पर प्रमुख केंद्र होगा। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी नेता लिख देना है चौधरी उत्फत खां और चौधरी जबरदस्त खां का संबंध मेरे साथी हापुड़ से था। 1857 की क्रांति के नेता थे जिनका नाम था चौधरी उत्फत खां, और चौधरी जबरदस्त खां का संबंध मेरे साथी कहां से था, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से था। तो ये होंगे आपके हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बताया है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे साथी आप इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप करेंगे। ठीक है ना। और एक बार हापुड़ के विशेष तौर पर कमेंट्स करके बताएंगे। बाकी तो सभी बता पा रहे होंगे कि जिला दर्शन सीरीज आपकी परीक्षा और आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो पा रही है। इसी के साथ मित्रों फिर कल मुलाकात करते हैं एक और बेहतरीन से जनपद के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहेंगे, सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।